हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्री डायमेंशनल अरे या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे पढ़ेंगे। फ्रेंड, थ्री डायमेंशनल अरे अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने इससे पहले वाले जो दो लेक्चर हैं वो आपने देखे हैं, जिसमें हमने वन डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे पढ़ा है। अगर तो आपने वो लेक्चर्स देखे हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखे तो मेरी आपको रिक्वेस्ट यही है कि आप इससे पहले वाले जो दो लेक्चर हैं, वन डी अरे और टू डी अरे, उसको पहले देखें, उसको समझ के आएँ, फिर ये थ्री डायमेंशनल अरे आप पढ़ें आके। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए 3D अरे इज ए मल्टी डायमेंशनल अरे, अरे ऑफ अरे। 3D अरे जो है वो भी बेसिकली मल्टी डायमेंशनल अरे में ही आता है, जो कि अरे ऑफ अरेज यानी कि अरेज का भी एक अरे होता है। ठीक है। ए 3D अरे इज ए कलेक्शन ऑफ 2D अरे। 3D अरे जो होता है वो 2D अरे का कलेक्शन होता है। इट इज स्पेसिफाइड बाय यूजिंग थ्री सबस्क्रिप्ट्स। इसका मतलब ये है कि थ्री डायमेंशनल अरे में हमारे पास तीन सबस्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होती है वो ब्लॉक का साइज होता है, सेकंड रो का साइज होता है, थर्ड कॉलम का साइज होता है। ठीक है। सबस्क्रिप्ट का अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पहले वाली जो वीडियोस है उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है सबस्क्रिप्ट्स क्या चीज़ होती है, वो आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये सबस्क्रिप्ट्स क्या चीज़ है। More dimensions in an array means more data can be stored in that array। ठीक है। जितनी ज़्यादा हम डिमेंशंस अपने अरे में बनाएंगे उतना ही ज़्यादा डाटा हम अपने अरे में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड, हाउ टू क्रिएट 3D अरे। इसमें हम देखेंगे कैसे हम थ्री डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं, इंट लिख लें, फ्लोट लिख लें या फिर कैरेक्टर लिख लें, कुछ भी लिख लें। उसके बाद अरे का नाम लिखते हैं। यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है ये अरे का नाम है। ठीक है। अरे का नाम भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ए ही लिखना है। उसके बाद हम थ्री बॉक्सेस बनाते हैं और इन तीनों बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट साइज़ दे देते हैं। सेम साइज़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, वो हम अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे साइज़ देते हैं कि कितना साइज़ हमें इन तीनों सबस्क्रिप्ट्स में चाहिए। ये बेसिकली इसी चीज़ को सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स, ये तीन सबस्क्रिप्ट्स हमारे पास। ठीक है। फ्रेंड, ये तो हमारे पास थ्री डायमेंशनल अरे क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये थ्री डायमेंशनल अरे को जो हमने ये क्रिएट किया हुआ है, ये कितनी वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट हुई हैं टोटल। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो ये 9 बन गया, और उस 9 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो ये टोटल 27 वेरिएबल्स हमारे पास बनेंगी ये लिखने से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ लिखा है हाउ मैनी वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड। ठीक है। ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 27। ठीक है। टोटल 27 वेरिएबल्स बन गए। अगर फ्रेंड मैं कुछ इस तरह से वेरिएबल लिखता हूँ, इस तरह इसका साइज़ कुछ इस तरह से देता हूँ 5 5 और 2, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड, हाउ मैनी वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड। ये देखिए फ्रेंड, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया 25, और अगर 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये टोटल बन गया हमारे पास 50। और इसके आगे फ्रेंड ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे साइज़ इसमें फिर से चेंज किया हुआ है 10 10 और 5। ठीक है। हाउ मैनी वेरिएबल्स विल बी क्रिएटेड। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 100 हो गया, और 100 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 500 वेरिएबल्स हमारे पास बनेगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल 500 वेरिएबल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, हाउ टू स्टोर वैल्यूज़ इन 3D अरे। ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि थ्री डायमेंशनल अरे में हम वैल्यूज़ कैसे स्टोर करवाते हैं। जैसे कि हम 2D अरे में स्टोर करवाते हैं, जैसे हम 1D अरे में स्टोर करवाते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, उसी तरह हम 3D अरे में भी इनिशियलाइज़ करते हैं। लेकिन इसमें इनिशियलाइज़ करने का तरीका तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमें ज़रा ज़्यादा वेरिएबल्स लिखनी पड़ती हैं। ये देखिए फ्रेंड, हम सिंपल अगर लिखते हैं इंट ए और 3 तीनों सबस्क्रिप्ट्स में हमने साइज़ दिया हुआ है 3 ठीक है। तो इसका मतलब है हम टोटल 27 वेरिएबल्स यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, या तो आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करें और लास्ट में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें, और इसमें एक ही लाइन में 27 वैल्यूज़ स्टोर करवा दें, कॉमा लिख के। कॉमा लिखते जाएं और वैल्यूज़ लिखते जाएं, कॉमा लिखते जाएं, वैल्यूज़ लिखते जाएं। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये इसको कुछ ज़्यादा
डिटेल से भी लिख सकते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि कैसे किस तरह से ये हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही हैं। जैसे कि मैंने एक इस ब्लॉक के अंदर मैंने एक और ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के अंदर मैंने 9 वैल्यू स्टोर करवाई, फिर लास्ट पे ये कॉमा लगाया। उसके नीचे एक और ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के अंदर 9 वैल्यूज़ लिखी और लास्ट पे ये फिर से कॉमा लगाया और फिर से मैंने एक और ब्लॉक बनाया, उसमें भी 9 वेरिएबल्स मैंने लिखी और ये लास्ट वाले पे कॉमा नहीं लगाते, मैंने आपको बताया भी था। तो ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। यही तरीका है वैल्यू स्टोर करवाने का, इनिशियलाइज़ करने का, अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करने का ये तरीका है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। ये देखें, लोकेशन ऑफ ईच वेरिएबल इन 3D अरे। ये जो हमारे पास 3D अरे बनता है, इसकी लोकेशंस कैसे बनती हैं फ्रेंड, कुछ ये मेन चीज़ है इसकी 3 डायमेंशनल अरे की। लोकेशन आपको फाइंड करना आना चाहिए अगर आप अरे को यूज़ कर रहे हैं या फिर अरे को पढ़ रहे हैं, तो लोकेशंस मस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक अरे बनता है तो उसकी लोकेशंस किस तरह से क्रिएट होती हैं। फ्रेंड, अगर देखेंगे हमने इस तरह लिखा है तो आपको पता है कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 रिज़ल्ट आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 27 वैल्यूज़ बनी है। 27 वैल्यूज़ हम इस अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। किस तरह से स्टोर करवाएंगे, उनकी लोकेशंस किस तरह से बनेंगी, ये देखिए फ्रेंड। ये जो फर्स्ट लोकेशन बनेगी, फ्रेंड आपको पता है कि अगर हम 2D अरे बनाते हैं तो उसमें हमें दो सबस्क्रिप्ट लिखनी पड़ती हैं और फिर जाके एक वेरिएबल का लोकेशन बनती है, एक वेरिएबल की लोकेशन बनती है। 3 डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि हम 3 ब्लॉक्स लिखते हैं, 3 सबस्क्रिप्ट्स लिखते हैं, फिर जाके एक वेरिएबल की लोकेशन बनती है। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लोकेशन बनेगी वो कैसे बनेंगी, 0 0 और 0। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो इस लोकेशन के अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख के उसके बाद ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, इन तीनों के अंदर हम 0 0 0 लिख देंगे। और इसके बाद सेकंड लोकेशन किस तरह से बनेगी, ये देखिए फ्रेंड। सेकंड लोकेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 0 0 और 1। ठीक है, आप देखते जाएँ यहाँ पे लोकेशंस कैसे चेंज होती हैं, कैसे ये लोकेशंस क्रिएट होंगी। थर्ड लोकेशन जो है वो इस तरह से बनेगी, 0 0 2। ठीक है, ये एक रो कंप्लीट होगी। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट लोकेशन कैसे बनेगी, 0 1 0। उसके नेक्स्ट वाली लोकेशन 0 1 1 और नेक्स्ट लोकेशन बनेगी 0 1 2। ये रो भी कंप्लीट। इसके बाद ये देखिए उसके नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें कुछ इस तरह से लोकेशन बनेगी, ये देखिए 0 2 0 0 2 1 और 0 2 2। ठीक है, ये हमारा 9 वेरिएबल्स हमारी कंप्लीट। इसके नेक्स्ट लोकेशन जो बनेगी वो बनेगी 1 0 0, फिर 1 0 1 और फिर 1 0 2। इसी तरह 1 1 0 1 1 1 1 1 2, फिर नेक्स्ट 1 2 0 1 2 1 1 2 2। उसके नेक्स्ट 2 0 0, फिर 2 0 1 2 0 2 2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 और 2 2 2। तो देखिए फ्रेंड, ये टोटल लोकेशंस कितनी बनी, 27। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो टोटल 27 लोकेशंस हमारे पास क्रिएट होंगी और इन 27 लोकेशंस के अंदर हम 27 वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये हमारा जो ये जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था ये क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना कंपाइलर ओपन करते हैं और उसके अंदर इस 3 डायमेंशनल अरे को प्रैक्टिकली देखते हैं, कैसे हम 3 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं और कैसे हम ये वैल्यू स्टोर करवाते हैं और लूप को यूज़ करके कैसे हम 3 डायमेंशनल अरे में वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वो भी हम प्रैक्टिकल पार्ट में देखते हैं। तो ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। कंपाइलर के अंदर मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल अरे पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुझे एक अरे बनाना पड़ेगा जिसका जो 3 डायमेंशनल होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले डाटा टाइप लिख लेता हूँ। कोई भी मैं डाटा टाइप लिखूँगा, लेकिन मैं इंटीजर लिखूँगा इसलिए कि हम पहले भी इंटीजर से ही समझते आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करैक्टर लिखूँगा या फिर फ्लोट लिखूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। मुश्किल तो नहीं होगा, सेम उसी तरह से लोकेशंस बनेगी, लेकिन इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे डाटा टाइप्स यूज़ करके सारे अरेज को समझेंगे। तो बेहतर ये है कि अब इस एग्जांपल में हम इंटीजर ही यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अरे का नाम लिखते हैं। अरे का नाम हम लिख लेते हैं, अरे ही लिख लेता हूँ मैं,
ठीक है, अरे का नाम हमने अरे ही लिख लिया, इसके अंदर मैं 3 डायमेंशंस लिखूँगा, 3 डायमेंशंस इस तरह से लिखूँगा और इन तीनों डायमेंशंस के अंदर मैं क्या करूँगा, साइज़ बता दूँगा इनका कि कितनी साइज़ की हम डायमेंशंस बनाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर मैं 3 लिख देता हूँ, सेकंड के अंदर भी 3 और थर्ड के अंदर भी 3। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ बन गई, सॉरी टोटल हमारे पास कितनी वेरिएबल्स बन गई, ये 27 वेरिएबल्स, यानी कि 27 लोकेशंस बन गई हैं। हम इस अरे के अंदर 27 वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं। तो अगर तो मैं इसमें अगर फर्स्ट लोकेशन के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे का नाम लिखना पड़ेगा। अरे लिखा, नाम लिखने के बाद ज़ीरो, फिर ज़ीरो और फिर से ज़ीरो। ये फर्स्ट लोकेशन है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लोकेशन। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाऊँगा 27, सॉरी वैल्यू मैं स्टोर करवा देता हूँ 90। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपल प्रिंट ऑफ लिखना पड़ेगा। प्रिंट ऑफ लिखने के बाद परसेंटेज डी और यहाँ पे मैं अरे का नाम लिखता हूँ और वो लोकेशन बतानी पड़ेगी जिसके अंदर जिसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने वेरी फर्स्ट लोकेशन के अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करवाई है 90। ठीक है, और इसी लोकेशन को मैं डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ कि इस लोकेशन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो मैं सिंपल मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया प्रिंटफ। अब मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मुझे 90 शो होगा। ठीक है, 90 डिस्प्ले होके देखिए आप, जैसे ही मैंने इसको कंपाइलर रन किया तो ये देखें फ्रेंड 90 वैल्यू जो कि हमने इस लोकेशन के अंदर स्टोर करवाई थी वो मुझे डिस्प्ले हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर करवा देता हूँ। वैल्यू स्टोर कैसे करवाएंगे, एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से इसमें वैल्यू स्टोर करवाएं। ठीक है, 2 3 और फिर यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे कॉमा और फिर इसके नीचे एक और दफ़ा मैं ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें भी 9 वेरिएबल्स स्टोर करवाता हूँ। और सॉरी यहाँ पे मुझे 9 लिख देना, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैं 9 ही लिखूँ, कुछ और भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, इसके नीचे एक और ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ। उसमें भी मैं इतनी वैल्यूज़ स्टोर करवा देता हूँ। 19 20 21 22 और 23 24 फिर से कॉमा 25 26 और 27। ये जो लोकेशन है ये सेम उसी तरह से बनी है जिस तरह मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्लाइड में। ये फ्रेंड वो स्लाइड है और इसी तरह से हमारे पास लोकेशंस बनी है। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा 0 0 0। अगर लास्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे 0 0 0 सॉरी 2 2 2 लिखना पड़ेगा। मतलब कि जो भी वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मुझे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो दोबारा हम कंपाइलर में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अगर ये देखें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यू को हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, यूज़ कैसे करेंगे या फिर एक्सेस कैसे करेंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए हमें हर वेरिएबल की लोकेशन बतानी पड़ेगी। जो वेरिएबल मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ या फिर जो वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मुझे उस वैल्यू की लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर लेता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज डी लिख देता हूँ। परसेंटेज डी के बाद यहाँ पे मैं अरे का नाम लिखता हूँ और यहाँ पे लोकेशन बताऊँगा 0 और 0 और 0। ये जो बिल्कुल सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इस पे स्टोर, ये जो फर्स्ट वाली वेरिएबल है इस पे स्टोर है 1। तो ये मैंने यही वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। अगर मैं 1 को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मुझे ये लोकेशन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मुझे 1 डिस्प्ले होगा। ये देखिए फ्रेंड 1 डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर मैं ये 2 को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा, ये लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, ये देखें ये मुझे 2 डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। ये देखें ये 0 0 0 0 0 1 0 0 2 फिर 0 1 0 0 1 1 0 1 2 फिर उसके बाद है
0 2 0 0 2 1 और 0 2 2। ठीक है, इसकी लोकेशन है 0 2 2। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सी लोकेशन है, ये 9 वाली जो वेरिएबल है ये इसकी लोकेशन बन रही है। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँगा तो मुझे 9 डिस्प्ले होगा। तो मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड, मुझे 9 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से ये लोकेशंस बनती हैं। तो फ्रेंड ये तो तरीका था कि कैसे हम खुद वैल्यूज़ असाइन करते हैं, कैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन ये इतना लेंथी कोड लिखने से बेहतर है कि हम यूज़र से ही वैल्यू ले लें। यूज़र से वैल्यू कैसे लेंगे, एक ही लूप के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेस्टेड लूप यूज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि ये हम 3 डायमेंशनल अरे पढ़ रहे हैं तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 वेरिएबल्स बनानी पड़ेंगी, इंट आई, जे और के। ठीक है, अब मैं एक लूप बनाऊंगा, नेस्टेड लूप, जिसमें क्या होगा कि यूज़र 27 वैल्यूज़ एंटर करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 0। हमारा लूप स्टार्ट हो 0 से, आई लेस देन 3। ये फर्स्ट वाला जो 3 है मैं पहले इसको लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, आई इक्वल्स टू 3, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैं एक और लूप यूज़ कर लेता हूँ फॉर, और ये वाला लूप है, ये इनर लूप जो है ये मैं यूज़ करूँगा इस वाले सबस्क्रिप्ट्स के लिए। ठीक है, इसलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे इक्वल्स टू 0। ये जे और आई कहाँ से आ रहा है, ये देखें, ये वाले, ये आई और जे। ठीक है, जे लेस देन 3। ये 3 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस वाली सबस्क्रिप्ट का साइज़ 3 है। उसके बाद मैं लिखता हूँ जे प्लस प्लस। अब मैं जो थर्ड वाला लूप यूज़ करूँगा वो मैं किस लिए यूज़ करूँगा, ये लास्ट वाले के लिए। ये लास्ट वाला जो सबस्क्रिप्ट है इसके लिए मैं थर्ड वाला लूप यूज़ करूँगा, के इक्वल्स टू 0, के लेस देन 3। ये 3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका भी साइज़ 3 ही है। अगर इसका साइज़ कुछ और हो या फिर इसका साइज़ कुछ और हो तो फिर वो साइज़ हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉलन को ख़त्म करके सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे भी सेमीकोलन। अब के प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ यूज़र को, प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज़ फॉर अरे। ठीक है, और यहाँ पे स्कैन एफ कर देता हूँ, स्कैन एफ। और यहाँ पे मैं लोकेशन बताऊँगा कि कौन सी लोकेशन में हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। परसेंटेज ली लिखने के बाद यहाँ पे एम्परसेंड का साइन और अरे का जो नाम है वो लिखेंगे। यहाँ पे लोकेशन क्या लिखेंगे फ्रेंड, ये मसला है। ये हम कैसे यहाँ पे लोकेशन लिखें कि एक एक दफ़ा लूप रन करने में ही सारी लोकेशंस फिल हो जाएं। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जितनी दफ़ा ये लूप रन करेगा उतनी दफ़ा ये इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, आई जे और के की। इसका मतलब ये कि आई जे और के थ्रू हम अरे की लोकेशंस चेंज करेंगे बार बार। 27 टाइम ये लूप रन होगा और 27 टाइम ही ये वैल्यूज़ चेंज होंगी। इसका मतलब कि 27 टाइम हम अलग अलग लोकेशंस में वैल्यूज़ स्टोर करेंगे। ठीक है, जब ये लूप रन हो जाएगा तो हमारे पास 27 जितने जो वेरिएबल्स बनी थी उन सारी वेरिएबल्स में वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी, वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ फ्रेंड, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवा लेता हूँ, प्रिंट एफ। और यहाँ पे मैं स्लैशन दो दो दफ़ा मैंने स्लैशन लिखा ताकि ये जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाए, यूज़र अपनी वैल्यूज़ एंटर कर ले, तो उसके बाद ये 2 दफ़ा स्लैशन 2 न्यू लाइंस मुझे मिले। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा से प्रिंट ऑफ कर लेता हूँ, दोबारा से फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। उसके बाद फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। फिर इसके अंदर एक और लूप फॉर के इक्वल्स टू 0, के लेस देन 3 और के प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँगा, पहले जो हमने लूप यूज़ किया था, ये देखिए मैं यहाँ पे स्पेस लगा देता हूँ, इतना सा लूप था जो पहले वाला लूप हमने यूज़ किया है। ये क्या किया कि ये यूज़र से वैल्यू लेके अरे की हर एक लोकेशन में स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, और ये जो दूसरा लूप मैंने यूज़ किया है ये क्या करेगा, ये हमें अरे के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर हुई होंगी वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
परसेंटेज टी, और परसेंटेज डी से पहले मैं स्लैश टी लिख देता हूँ। स्लैश टी मतलब स्लैश टैब। ये जो स्लैश टी है ये टैब का काम करेगा, यानी कि थोड़ी सी स्पेस लगाता जाएगा साथ साथ ही। ठीक है, परसेंटेज डी लिखने के बाद यहाँ पे मैं अरे का नाम लिख लेता हूँ और अरे की वैल्यूज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। लोकेशन सॉरी लिख देता हूँ आई जे और लास्ट पे के। ठीक है, और जैसे ही ये लूप रन होगा इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ स्लैश एन लिख के, और यहाँ पे मैं 2 दफ़ा न्यू लाइन लिख देता हूँ प्रिंट एफ स्लैश एन। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो स्लैश एन्स लिखे हुए हैं हमने और ये स्लैश टी लिखा हुआ है, इससे हमारा कोड जो है, जो हमारी जो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी वो थोड़ी सी खूबसूरती से डिस्प्ले होंगी, एक जैसे टेबल के अंदर शो होती हैं उसी तरह शो होंगी। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ फ्रेंड। ये देखें, ये क्या करेगा, ये हमसे 27 वैल्यूज़ मांगेगा। 27 दफ़ा ये लूप रन होगा और हर दफ़ा ये वैल्यूज़ मांगेगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ एंटर करता जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, ये 27 वैल्यूज़ मैंने एंटर कर दी हैं। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा इसके बाद दूसरा लूप रन होगा, और जो फिर वो दूसरा लूप रन होगा वो भी 27 टाइम रन होगा, और वो क्या करेगा, वो जितनी भी लोकेशंस ये सारी लोकेशंस के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होंगी वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली लोकेशन थी इसके अंदर 1 स्टोर था, सेकंड वाली के अंदर 2 और थर्ड वाली के अंदर 3 स्टोर था, और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ स्टोर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक देख लेता हूँ 27 कहाँ पे है, ये 70 है, ये 17 है, 17 से पहले 16 है, 16 से पहले 15 है। तो फ्रेंड ये मैंने बंद करके अब दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। दोबारा मैं इस दफ़ा मैं 1 2 3 नहीं लिखूँगा, बल्कि डिफरेंट वैल्यूज़ लिखूँगा, ताकि हमें पता चले कि कौन सी लोकेशन में कौन सी वैल्यू स्टोर है। मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। देखिए ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 25 26 और 27। ये देखें, जैसे ही मैं 27 वैल्यूज़ एंटर करके करूँगा तो ये देखें फ्रेंड, जो जो वैल्यूज़ मैंने एंटर की थी सेम वही वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। ये देखिए, हमारी जो लास्ट वाली वैल्यू थी 456 थी, 456। इससे पहले वाली वैल्यू थी 789, इससे पहले वाली वैल्यू थी 147, और ये देखें ये 147। ये 147 से पहले क्या है, 258, 258, ये 258 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इससे पहले है 369, और ये रहा हमारा 369। सबसे पहली वैल्यू है हमारी 50, उसके बाद है 663 और 978। ये देखिए फ्रेंड, 55 है, 663 और 978 है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 3 डायमेंशनल अरे है। तो फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ 3 डायमेंशनल अरे ही यूज़ करेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी डायमेंशनल्स अरे यूज़ कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात ये है कि फ्रेंड 3 डायमेंशनल अरे इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता, बल्कि कहीं पे भी ये 3 डायमेंशनल अरे या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे यूज़ ही नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अरे है वो 1D और 2D अरे है, सिर्फ 1D और 2D अरे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 3 डायमेंशनल अरे और किसी भी जगह पे पढ़ने को नहीं मिलेगा या फिर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम
एक और लेक्चर बनाएंगे एरे के ऊपर, या फिर हो सकता है 2 या 3 बना भी दें। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही है।